तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप सभी से जुड़े हुए कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे वगैरह इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले आप सभी साथी जानते हैं कि वर्तमान समय का हमारे स्टेट का सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है, जो नवीन शिक्षक भर्ती वाला मामला है। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक और मामला जो है लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। दरअसल देखिए, प्रश्न वगैरह लगातार उठ रहे हैं कि क्या 15 जून 2025 तक, पुनः डेट बता रहा हूं, 15 जून 2025 तक ये जो 57,000 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन वगैरह है वो क्या जारी हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह उठ रहा है और ये उठने का कारण है, दरअसल बता दूं, देखिए जो NSUI नामक संस्था है ना, इसके एक बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी है, उनके तरफ से मोर्चा वगैरह खोल दिया गया है और साथ साथ चेतावनी वगैरह भी दी गई है कि आगे चलकर कुछ बहुत बड़े प्रदेश स्तर के आंदोलन वगैरह हो सकते हैं। क्या है पूरी बात, डिटेल चर्चा होगी। साथ ही साथ बताओ दोस्तों, यहाँ पे जो एडीओ भर्ती विवाद है ना, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अब देखिए, छात्रों की तरफ से नया प्रश्न उठ रहे हैं कि सर यहाँ पे ये जो एडीओ भर्ती विवाद वगैरह क्रिएट हुआ है, इस वजह से क्या जो एग्जाम डेट वगैरह है यानी 15 जून का, इसमें कोई चेंजेस वगैरह या फिर बढ़ोतरी वगैरह हो सकती है क्या? इस पर भी डिटेल चर्चा वगैरह करने वाले हैं। साथ साथ बता दूं, हमारे प्रदेश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग है, इनके तरफ से भी कुछ जरूरी अपडेट्स वगैरह दिए गए हैं और आए हुए हैं। बता देता हूं, इनके तरफ से देखिए तत्काल तुरंत एक बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश वगैरह दिए गए हैं। अभी कौन सी भर्ती है, क्या है पूरा मामला, समस्त चर्चा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर होने वाली है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बना रहना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बाकी चलिए डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट सूचना वगैरह मैं आप सभी साथियों के समक्ष रखना चाहूंगा। दरअसल देखिए दोस्तों, जब आप छत्तीसगढ़ के समस्त एग्जाम्स वगैरह देते हैं ना, उसमें सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और यही कारण है, जब भी मैं लाइव सेशंस वगैरह लेता हूं ना, उसमें जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े होते हैं, मेजरली एक ही प्रश्न पूछते हैं कि सर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है ना, उसके लिए मार्केट की बेस्ट बुक कौन सी है। तो देखिए, अभी अभी हमारे समक्ष एक किताब वगैरह आई है जिसका नाम है पिकासो पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन किताब। अब देखिए, जब मैं खुद इस किताब को पढ़ा हूं तो कुछ खासियतें वगैरह हैं जो कि आप लोगों के समक्ष भी रखूंगा। सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस वगैरह है इसको काफी विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। साथ साथ प्रेजेंटेशन की बात करें तो जबरदस्त प्रेजेंटेशन वगैरह है, काफी आसान भाषा का उपयोग किया गया है जो कि आपको पढ़ने में भी सहूलियत करेगा। और साथ ही साथ आपको एक छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन के लिए ना मार्केट से 2-3 किताबें नहीं लेनी, एक सिंगल किताब जो है ना वही आपके लिए पर्याप्त हो जाती है। तो बिल्कुल देखिए, अब सभी साथियों को इस पर्टिकुलर बुक को जरूर सजेस्ट करूंगा, एक बार मार्केट में जाइए, खुद भी देखिए, इस बुक को पढ़िएगा, समझ में आता है तो अपना डिसीजन जरूर लीजिएगा। बाकी चलिए अब इस वीडियो के मेजर मुद्दों पर आते हैं। इसमें सबसे पहला मुद्दा जो है संबंधित है तत्काल तुरंत भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आदेश से संबंधित। देखिए, डॉक्यूमेंट वगैरह आपके साइड में ओपन हो चुका है जो कि निकल कर आ रहा है विकास आयुक्त कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा यानी कि RES। अब देखिए, ये डॉक्यूमेंट का डेट क्या है, 23/4/2025 का डेट है और इस लेटर की जो प्रति है ये समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करते हुए जिनका विवरण दिया हुआ है। देखिएगा, बताया गया है कि हाल ही में हुए मंडलवार समीक्षा बैठक की कार्रवाई विवरण एवं उन पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशन वगैरह दिया गया है। हाल फिलहाल में देखिए, विभाग की तरफ से यहाँ पर कुछ बैठकें वगैरह ली गई थी, समीक्षा बैठक जिसको बोलते हैं। उस दौरान देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस वगैरह लिए गए थे, उनका विवरण वगैरह इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है और आगे ये भी कहा गया कि इन पर तत्काल तुरंत कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ाई जाए, इसके निर्देश वगैरह भी दिए गए। तो जब हम विवरण पढ़ रहे थे तो अब सभी साथियों से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्यौरा भी यहाँ पे मेंशन है, जिसको देखिए मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। क्या दिया है कि उप अभियंता सिविल एवं अन्य रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती संबंधित दस्तावेज शासन को भेजने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसका क्या मतलब निकलता है कि देखिए, जो पर्टिकुलर विभाग है ना, उसमें ये जो सब इंजीनियर की भर्ती कह लीजिए, सिविल वाला और अन्य जो भर्तियां हैं, इसके लिए पूरा प्रॉपर प्रस्ताव वगैरह तैयार कर दिए हैं। इनके तरफ से हरी झंडी मिल गई है। अब प्रस्ताव जो है वो वित्त विभाग पास चला गया है। आगे चलकर जब वहां से सहमति होती है, ये भर्ती भी आप देख पाएंगे। तो जो भी टेक्निकल वाले छात्र हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र हैं, उनके लिए आगे चलकर और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज वगैरह खुलने वाले, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह है इसको मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, खुद भी देख लीजिएगा और तसल्ली ले लीजिएगा। बाकी चलिए, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, उस पर मैं बात करता हूँ, जो कि संबंधित है एडीओ भर्ती विवाद से। अब देखिए, थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कारण क्या था इस विवाद का, यहाँ पे 2 गुट बन गए थे।
एक गुट चाहता था कि देखिए यहाँ पे जो 15 अंकों का बोनस वगैरह पीजीडीआरडी वाले छात्रों को मिल रहा है उसमें कटौती हो, 15 से 5 तक वो आना चाहिए। जबकि दूसरा गुट जो है वो क्या मांग कर रहा था कि देखिए यहाँ पे जो पीजीडीआरडी वाले छात्र है ना, उनको ही इस पर्टिकुलर एग्जाम में मौका मिलना चाहिए, कॉमन ग्रेजुएट्स को मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास ही एक्चुअल डिग्री यानी कि जो पोस्ट ओरिएंटेड डिग्री है ना वो उन्हीं के पास है, पीजीडीआरडी वालों के पास ही, इसलिए उनको ही सिर्फ मौका मिलना चाहिए। यही कारण है, दो गुट बन गए, विवाद बढ़ गया और देखिए अब जो है इस प्रकार की बातें चल रही कि मामला माननीय न्यायालय तक भी जा सकता है। और यही कारण है कि एक नया विवाद जो है उठता हुआ दिख रहा है, जो कि एग्जाम डेट से जुड़ा हुआ है। लगातार छात्र हमसे पूछ रहे हैं कि क्या सर यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर भर्ती परीक्षा है इसका एग्जाम डेट वगैरह आगे खिसक सकता है क्या, यानी कि जो 15 जून का डेट है उसके बाद वगैरह हो सकता है क्या। तो देखिएगा एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रिसेंट एक एग्जांपल आपको देता हूं ना, ये जो पीएचई वाला एग्जाम कल के डेट में हुआ है सब इंजीनियर्स का, वो भी मामला देखिए माननीय न्यायालय में ही लगा हुआ है, उस पर जो है कार्रवाई वगैरह चल रही है। तो देखिए वहां पे क्या एग्जाम डेट्स वगैरह पोस्टपोन हुए क्या या फिर चेंज वगैरह हुए क्या, नहीं हुए। देखिए आजकल क्या है ना, जब भी कोई भर्ती रिलेटेड मामला माननीय न्यायालय में जाता है ना तो उस पर कार्रवाई वगैरह सुनवाई वगैरह चलती रहती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाता, वो अपने समय अनुसार चलता रहता है। लेकिन जो भर्ती का फाइनल स्टेज होता है, इनके रिजल्ट वगैरह का स्टेज होता है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फाइनल आउटकम ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, यानी कि माननीय न्यायालय के फाइनल आदेश पर वो निर्धारित रहता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो इसके लिए देखिएगा भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, एग्जाम डेट वगैरह प्रभावित नहीं होगी, एग्जाम डेट वगैरह सेम रहने वाला है। यानी कि एडीओ भर्ती के लिए एग्जाम डेट जो है आपका फाइनली 15 जून ही रहेगा, तो उसी को फाइनल डेट मान के अपना पढ़ाई वगैरह करिए, इधर उधर की बातों पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। अब चलिए इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर मैं आ जाता हूं। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह आपको साइड में शो कर रहा हूं, जो कि संबंधित है 57,000 शिक्षक भर्ती एवं 2160 प्रोफेसर भर्ती से। अब देखिए दोस्तों, ये जो शिक्षक भर्ती वाला मांग है ना, ये हमारे स्टेट का वर्तमान समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, चाहे देखिए यहाँ पे जो छात्र संगठन वगैरह हैं वो लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, कई लोग अन्य रूप से व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह को मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। दरअसल देखिएगा यहाँ पे एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय है यानी कि नीरज पांडे जी, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जो कि देखिए शिक्षा विभाग के भी प्रभारी हैं, उनको देखिएगा पत्र वगैरह लिखा गया है और प्रदेश के शिक्षकों के रिक्त पड़े पद एवं उस वजह से प्रदेश में गिरता हुआ शिक्षा का स्तर विषय की ओर उनका ध्यान आकर्षण वगैरह किया गया है। एवं देखिएगा इनके तरफ से मांग वगैरह की गई है कि 15 जून के पूर्व भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में जो देखिए घोषणा वगैरह किया गया था, यानी कि 57,000 शिक्षक भर्ती का, उसको देखिए पूर्ण करना होगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो 2160 प्रोफेसरों की भर्ती वगैरह होनी है, पोस्ट वगैरह रिक्त है, उनको भी पूर्ण करना है, यानी कि उनको प्रारंभ कर देना है। अन्यथा देखिएगा इनके तरफ से चेतावनी वगैरह भी दी गई है कि यदि 15 जून तक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती तो एनएसयूआई प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन वगैरह करने वाला है। लेटर देखिए आज की डेट में ही लिखा गया और पोस्ट वगैरह किया गया और साथ ही साथ देखिए जो पूरा मैटर है ना, ये पर्टिकुलर जो महोदय है इनके द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल में भी पोस्ट किया गया है। देखिए अपने स्तर पर हर कोई प्रयास कर रहे हैं, अब इनके द्वारा तो अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। साथ साथ बता दूं इसके पीछे रीजंस भी है। अब देखिए आप घोषणा पत्र में इसकी घोषणाएं वगैरह किए थे, आज लगभग 16 महीने हो गए हैं, तो उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, इस वजह से हर कोई त्रस्त है, परेशान है। अब देखिएगा इसके पीछे एक और कारण भी है, क्योंकि देखिए हमारे स्टेट में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था ना, उसी दौर में राजस्थान वगैरह में भी चुनाव वगैरह हो रहे थे। उस दौरान देखिए वहां पर भी चुनावी घोषणा पत्र में बहुत से वादे वगैरह किए गए थे, इतने हजारों लाखों पदों पर हम लोग भर्तियां लेंगे, तो उस पर कुछ काम भी हो रहा है। साइड में देखिएगा आपको कुछ डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ, उसमें मेंशन भी किया गया है कि देखिएगा यहाँ पे राजस्थान में 53,000 चपरासी के पदों पर भर्तियां वगैरह निकली है। हालांकि वहां पे चौंकाने वाली बात यह भी है कि 53,000 यहाँ पे जो पोस्ट निकले हैं उसके लिए 24,71,000 लोगों ने आवेदन किया है। बेरोजगारी बहुत है, हर किसी की गवर्नमेंट जब चाहिए तो देखिए आंकड़ा तो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट वहां की गवर्नमेंट जो है लगातार पोस्ट तो निकाल रही है, जो कि वायदा उन्होंने किया था। लेकिन हमारे स्टेट में 1 लाख पदों पर भर्तियों की बात हुई थी, उसमें जो सबसे बड़ी भर्ती थी शिक्षक भर्ती का, उस पर अभी तक कार्रवाई वगैरह आगे नहीं बढ़ी है। इस वजह से इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस पर क्या अपडेट वगैरह निकलता है।
बाकी चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।